हम सब जानते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी छलांगे लगाई हैं। चंद्रयान, मंगलयान और सैकड़ों सैटेलाइट्स के सफल प्रक्षेपण ने दुनिया में हमारा लोहा मनवाया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इसी शान, हमारे आसमानी प्रहरियों पर एक अनदेखा संकट मंडरा रहा है। क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत की अपनी जीपीएस प्रणाली, जिसे हम बड़े गर्व से नैविक कहते हैं, आज दम तोड़ने की कगार पर है। जी हाँ, आपने सही सुना। यह कोई क्लिकबेट नहीं है, बल्कि एक गंभीर सच्चाई है जिसके बारे में आज हम गहराई से पड़ताल करेंगे। यह कहानी सिर्फ कुछ मशीनों के खराब होने की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक बड़े सपने की, एक रणनीतिक जरूरत की और उस चुनौती की जो आज इसरो और पूरे भारत के सामने खड़ी है। हम जानेंगे कि इस संकट की जड़ क्या है, इसका आप पर और मुझ पर क्या असर पड़ सकता है और क्या हमारा महान संगठन इसरो इस खतरे से निपट पाएगा। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1999। कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। उस वक्त हमारी सेना को दुश्मन की सटीक लोकेशन जानने के लिए अमेरिकी जीपीएस सिस्टम की मदद की जरूरत पड़ी, लेकिन अमेरिका ने महत्वपूर्ण क्षणों में हमें वह डाटा देने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन भारत को समझ आ गया था कि सामरिक आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। किसी और देश की तकनीक पर निर्भर रहना, खासकर सुरक्षा के मामले में, एक बहुत बड़ा जोखिम है। इसी घटना ने जन्म दिया एक महत्वाकांक्षी सपने को, भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम, जिसे नाम दिया गया नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नेविक। इसका मकसद सिर्फ जीपीएस को टक्कर देना ही नहीं था, बल्कि भारत को नेविगेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था, ताकि फिर कभी कोई देश हमारी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। इसरो ने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात एक कर दिया। 2013 से 2018 के बीच एक के बाद एक 9 सैटेलाइट्स यानी IRNSS 1A से 1I तक अंतरिक्ष में भेजे गए, ताकि नेविक का नक्षत्र मंडल तैयार हो सके। पूरा देश गर्व से झूम उठा। अब हमारे पास हमारा अपना पता बताने वाला सिस्टम था, जो न सिर्फ भारतीय भूभाग को, बल्कि हमारी सीमाओं के बाहर 1500 किमी तक के इलाके को कवर करने की क्षमता रखता था। यह सिस्टम हमारी सेना के लिए एक वरदान था। मिसाइलों को सटीक निशाना देना, सैनिकों की मूवमेंट को ट्रैक करना और दुश्मन पर पैनी नजर रखना, यह सब नेविक के बिना अधूरा था। साथ ही आम नागरिकों के लिए भी इसके अनगिनत फायदे थे। मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए सही जगह बताना, आपदा प्रबंधन में मदद करना, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम को बेहतर बनाना। लेकिन दोस्तों, जिस आत्मनिर्भरता की नींव हमने इतने गर्व से रखी थी, आज उसी पर सवालिया निशान लग गया है। हाल ही में आई सरकारी और मीडिया रिपोर्ट्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। नेविक को बनाने वाले इन 11 सैटेलाइट्स, यानी जिसमें शुरुआती 9 और बाद के 2 रिप्लेसमेंट शामिल हैं, उसमें से आज सिर्फ 4 सैटेलाइट्स ही अपनी पूरी क्षमता से पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग यानी PAT सेवाएं दे पा रहे हैं। यह संकट इतना बड़ा है कि विशेषज्ञ इसे नेविक के ऑपरेशनल फेलियर के कगार पर होना बता रहे हैं। हमारी पहली पीढ़ी के सैटेलाइट्स, जिन्हें बड़े अरमानों से लॉन्च किया गया था, उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खराब होने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण था इन सैटेलाइट्स में लगी एटॉमिक घड़ियों का फेल होना। ये घड़ियां किसी भी नेविगेशन सिस्टम का दिल होती हैं। ये इतनी सटीक होती हैं कि अरबों सालों में बस 1 सेकंड का फर्क आता है। इन्हीं घड़ियों से मिले टाइमिंग डाटा के आधार पर आपकी सटीक लोकेशन का पता चलता है। जब यह घड़ियां ही फेल होने लगी, तो सैटेलाइट्स एक तरह से अंतरिक्ष में मौजूद बेजान डिब्बे बनकर रह गए। आज जो 4 सैटेलाइट्स काम कर भी रहे हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। IRNSS 1 भी अपनी 10 साल की उम्र पूरी कर चुका है और किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है। वहीं IRNSS 1-1F भी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है और उसके कुछ उपकरण पहले ही फेल हो चुके हैं। इसरो के अपने मानकों के अनुसार नेविक को ठीक से काम करने के लिए कम से कम 5 से 7 सैटेलाइट्स का हर समय ऑपरेशनल रहना जरूरी है, और हम इस जादुई आंकड़े से नीचे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत का अपना जीपीएस सिस्टम आज अपनी न्यूनतम जरूरतों को भी पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता पैदा करती है। नेवी की यह हालत अपने आप में ही बेहद चिंताजनक है, लेकिन जब हम हाल की कुछ और घटनाओं को इसके साथ जोड़कर देखते हैं, तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। 18 मई 2025 इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट वर्क हॉर्स कहे जाने वाले PSLV से US-09 नामक एक महत्वपूर्ण अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। PSLV का सफलता का रिकॉर्ड शानदार रहा है, तो यह एक रूटीन मिशन माना जा रहा था। लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनटों के बाद देश की धड़कनें थम गईं। रॉकेट के तीसरे स्टेज में एक तकनीकी खराबी आ गई और करोड़ों रुपए की लागत से बना सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गया। यह PSLV के पिछले कई सालों में पहली बड़ी असफलता थी और इसरो के लिए एक बड़ा झटका। इन असफलताओं ने न सिर्फ करोड़ों का नुकसान किया है, बल्कि इसरो की उस जीरो एरर वाली इमेज पर भी असर डाला है, जिस पर हम सब गर्व करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया है?
क्या भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम पटरी से उतर गया है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अब तक हमने सिक्के का एक पहलू देखा है। यह सच है कि चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। इन चुनौतियों को इसरो के दशकों की मेहनत और सफलताओं के चश्मे से देखना जरूरी है। आज की तारीख में भारत के 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, जो हमें कम्युनिकेशन, मौसम की जानकारी, पृथ्वी की निगरानी और वैज्ञानिक डाटा जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। इसरो ने 1975 से लेकर आज तक 130 से ज्यादा भारतीय सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो का इतिहास गवाह है कि यह संगठन हर बार राख से उठकर और मजबूत हुआ है। 1980 के दशक में जब ASLV रॉकेट लगातार फेल हुए थे, तब भी कई लोगों ने इसरो की काबिलियत पर सवाल उठाए थे, लेकिन इसरो ने उसी असफलता की सीख से PSLV जैसा दुनिया का सबसे भरोसेमंद रॉकेट बना दिया था। असफलताएं अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा का एक हिस्सा हैं, और इसरो ने हमेशा इन असफलताओं को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। और अगर आपको लगता है कि हाल की घटनाओं से इसरो का मनोबल टूट गया है, तो आप गलत हैं। जरा हाल की सफलताओं पर नजर डालिए। 2024 में भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल L1 पॉइंट पर सफलतापूर्वक पहुंचा। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के क्षेत्र में सफल परीक्षण करके भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। गगनयान मिशन की तैयारियों पर जोर पर है, जो जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। और अब सबसे बड़ी खबर, इन सब चुनौतियों के बीच इसरो एक ऐसे मिशन को अंजाम देने जा रहा है जो दुनिया को हैरान कर देगा। 30 जुलाई 2025 को इसरो यानी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर दुनिया का सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार लॉन्च करने जा रहा है। यह $1.5 बिलियन का मिशन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते विश्वास और इसरो की तकनीकी क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह मिशन दिखाता है कि असफलताओं के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज आज भी इसरो पर भरोसा करती हैं और उसके साथ काम करना चाहती हैं। तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, खासकर नैविक का भविष्य क्या है। सरकार और इसरो इस संकट से पूरी तरह वाकिफ हैं। समाधान पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ने संसद में बताया है कि नैविक को फिर से पूरी तरह ऑपरेशन करने के लिए 2026 के अंत तक नई पीढ़ी के 3 नए सैटेलाइट्स NVS-03, NVS-4 और NVS-05 लॉन्च किए जाएंगे। यह 3 नए सैटेलाइट बेहतर तकनीक और लंबी उम्र के साथ आएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या फिर से ना हो। इसरो के इस मुश्किल लेकिन गौरवशाली सफर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हम समय रहते संकट से उभर पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपकी रक्षा, विश्व मामले, कूटनीति, भू राजनीति जैसे विषय में रुचि है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।